welcome to Healthcare Unfiltered. I am Sukshim Sharma, your host for today. As I'm joined by Dr. Dayanand, who's the head of interventional cardiology at Paras Health Darbhanga. Thank you so much, sir. Thank you for your time today. Thank you for joining us. Doctor, are there any warning signs also before a major cardiac event? डेफिनेटली है, इसमें कोई शक नहीं है, डाउट नहीं है. वार्निंग साइंस बिफोर मेजर कार्डियक इवेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. लाइट हेडेडनेस, मुझे चक्कर आया, मैं इग्नोर कर दिया, ये साइन कंप्लीट हार्ट ब्लॉक का हो सकता है. कभी कभी कंप्लीट हार्ट ब्लॉक नहीं, 2:1 AB ब्लॉक है, उसमें सिंपल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई इंटरप्शन हार्ट का हो गया, वो मुझे चक्कर आएगा और मैं कंप्लीट गिरूंगा नहीं, प्री सिंकोप स्टेज उसको बोलते हैं मेडिकल टर्म में. प्री सिंकोप हुआ, मैं संभल जाऊंगा. वही धीरे 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 मैं इग्नोर किया, प्रोग्रेस करते गया पेशेंट को. नंबर 1. नंबर 2, जैसे धड़कन हुआ 2-4 सेकंड के लिए, पूरा अनईजी फील हुआ, अरे अचानक से क्या धड़कन हुआ, चलो छोड़ दो, कुछ नहीं है. ये सब लाइट हेडेडनेस के साथ साथ में पाल्पिटेशन, क्योंकि ये कंप्लीट हार्ट ब्लॉक का साइन है, सिम्टम. ये मेजर कार्डियक इवेंट्स सजेस्ट कर रहा है कि आप लॉन्ग टाइम तक छोड़ देंगे, पेशेंट नहीं बच पाएगा. इसलिए उस सब सिचुएशन में अब धड़कन अचानक से बढ़ा है, ये सबसेट ऑफ पेशेंट अलग करना होगा, क्योंकि किस एज ग्रुप में ऐसे धड़कन अचानक से बढ़ता है. यंगर एज ग्रुप पे खेलते वक्त में हो रहा है, ये सब हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथिक एक डिजीज है जो यूजुअली एथलीट पेशेंट में मिलता है, एथलीट पर्सन में मिलता है. Doctor, if I talk particularly about smaller cities like Darbhanga, Yes. how is heart care access different here as compared to the major bigger cities in India? Definitely. नंबर 1 पे मैं रखूंगा पॉवर्टी, क्योंकि इतना गरीब होते हैं कि वो पूरा टोटली इग्नोर, सिम्टम को इग्नोर करना, वो उसी में दायरे में सब आता देखता हूँ मैं. हम लोग जैसे पारस में लगाते रहते हैं, बीच बीच में कैंप लगाते हैं, कार्डियक कैंप. लास्ट हमारा वीक में कार्डियक कैंप हुआ, उसमें हम लोग कार्डियक चेकअप में फ्री किए. अब जैसे उसके बहाने एटलीस्ट बीपी चेक होता था, ब्लड शुगर चेक करना, ब्लड प्रेशर चेक करना, ECG चेक करना, लिपिड प्रोफाइल चेक करना, ये प्रिवेंटेबल डिजीज वाले में जो बोलते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, इसको मैं रोक सकता हूँ. सर, क्या आपको लगता है कि ये अभी भी अंडर यूटिलाइज्ड हैं, इफ आई टॉक अबाउट इंडिया पर्टिकुलरली? डेफिनेटली अंडर यूटिलाइज है. बहुत सारे अब स्कूल वगैरह में होते हैं कि चेकअप करवाया जाता है, अपने अपने प्रिंसिपल होते हैं, वो सब बोलते हैं कि नहीं, हमारा स्कूल को सबको चेक कर दीजिए जो एज ग्रुप का, इतना एज ग्रुप का है. वो वाल्वुलर हार्ट डिजीज लेस देन 20 ईयर्स में होता है. एक बार हो जाने में क्या है, इकोकार्डियोग्राफी से पता चल जाता है. अगर पाल्पिटेशन है, बच्चा खेल नहीं पा रहा अच्छा से, दौड़ते समय सांस फूलने लगा अचानक से, तो ये सब आपको प्रिवेंटेबल में आता है कि पहले आप सर्जरी करा लेंगे. वाल्व का कुछ प्रॉब्लम है या एबनॉर्मल बचपन से ही कोई दिल में छेद है, तो उसको आप रिपेयर करा लेने से अच्छा खासा लॉन्गेविटी हो जाता है. टाइम फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो अर्ली डिटेक्शन हुआ, अर्ली आप आएंगे हॉस्पिटल में, आप यही नहीं कहता हूँ कि यही हॉस्पिटल में आइए, कहीं भी आप जाइए, जांच करा लीजिए. जो मैं 5 बताया हूँ जांच, वो जरूर करा करके देख लीजिए किसी का भी. डॉक्टर, वेरेबल डिवाइसेस जो हैं वो भी हमें आजकल असिस्टेंस देते हैं ये प्रिवेंटिव चेकअप्स के माध्यम से. वेरी नाइस. फॉर एग्जांपल पल्स रेट हो गया, बिल्कुल हमारा और भी कई बिल्कुल जो हमारे असिस्टेंट्स है जो वेरेबल डिवाइसेस हमें देते हैं. तो क्या उससे सुधार आया है कुछ सोसाइटी में? डेफिनेटली आया है. हमारे पास एक पेशेंट आए हैं, उन्होंने बोला क्या कि सर, मेरा एप्पल वॉच था ना, उसमें मेरा रेट दिखा दिया था 200. तो मैं बोला कि दिखाइए, तो मैं देखा ये वेरेबल डिवाइस है, आराम से जहाँ जहाँ आप जा सकते हैं वो आपको इंडिकेट कर देता है फट से. आप कुछ जैसे इसका स्मार्टफोन भी सैमसंग गैलेक्सी वॉच, उसमें एरिथमिया, हार्ट रेट ओनली काउंट नहीं कर सकता है, वो रेट भी बता देता है कि भाई 200-250 रेट क्यों जाएगा. नॉर्मल पर्सन का मैं कितना एक्सरसाइज करूंगा, 160 हार्ट रेट मैक्सिमम जाएगा, 180 मैक्सिमम जाएगा, लेकिन 200 पार तो मेरा नहीं, 250 नहीं करेगा, कभी भी नहीं 250-200 पार कर सकता है अगर एक्सरसाइज करते हैं तो इसलिए वेरेबल डिवाइस का डेफिनेटली रोल है, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव थोड़ा सा है. डेफिनेटली उसमें आज के ग्लूकोमीटर, शुगर भी है, वो भी बता देता है आप चलते चलते. अभी तो इतना एडवांस भी पेसमेकर में मैं यहाँ बैठा हूँ और वहाँ से देख के बता देगा मेरा क्या हार्ट रेट कैसा क्या है नहीं है, वो है.
तो डेफिनेटली एडवांस हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। As far as AI-driven systems are concerned and robotic surgeries are also concerned, कार्डियोलॉजी में कितना इन चीजों का इन्वॉल्वमेंट हुआ है? हाँ, हमारे कुछ सेंटर में इंडिया में भी हुए हैं रोबोटिक सर्जरी। इसमें रोबोटिक सर्जरी में रेडिएशन का बहुत बड़ा रोल है कि रेडिएशन हमारे को खाना नहीं पड़ रहा है। मैं जस्ट कंसोल रूम से सारा सब कुछ ऑपरेट कर सकता हूँ। ये AI का है, ये रोबोटिक सर्जरी ये है कि उसमें अच्छे से ऑपरेशन भी कर दिया। कोई रेडिएशन में अंदर में बंदा भी नहीं है, रेडिएशन कोई नहीं है। रेडिएशन का रिस्क हार्ट डिजीज पे है, कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। बट डॉक्टर्स, क्या ब्लंडर्स भी इन्वॉल्व हैं इस पूरे प्रोसेस में? सिंस मशीन इज इन्वॉल्व्ड, रोबोटिक्स इज इन्वॉल्व्ड, सिंस अ ह्यूमन इज नॉट डूइंग इट, क्या ब्लंडर्स भी एक्सपेक्टेड हैं? इसमें देखिए, रोबोटिक सर्जरी में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स की वजह से बहुत ज़्यादा हैंडलिंग नहीं कोई करते हैं और कॉस्ट बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव। अब रोबोटिक सर्जरी कराएंगे, हमारा मान लीजिए यहाँ पे स्टेंट लगाए, स्टेंट लगाने में हार्डली 1.4 गया। लेकिन हम रोबोटिक से अगर स्टेंट लगाते हैं या मेजर वाल्व का सर्जरी करते हैं या कुछ करते हैं तो कॉस्ट भी एक मैटर करता है। इधर तो मेरा कट किया कि मेरा रेडिएशन नहीं खाया, मेरा ये हुआ, लेकिन पेशेंट पर जो कॉस्ट गया वो डेफिनेटली ज़्यादा है। Doctor, since you have been stationed at Paras Health Darbhanga for years now, please share one case study that has been a benchmark or a milestone for your own department. देखिए, यहाँ पे टोटल कार्डियोलॉजी का जो कैथ लैब है वो 5 कैथ लैब है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक बलून मिट्रल वाल्वोटॉमी होता है जो मैं पारस में फर्स्ट टाइम यहाँ पे किया हूँ। 1 2 3 4 5 केस किया हूँ यहाँ पे। वो यूजुअली अब रूमेटिक हार्ट डिजीज में वाल्व का इतना ज़्यादा सिकुड़न हो जाता है, इतना ज़्यादा कि वो आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, वो बाहर ब्लड नहीं जाता है, ब्रेन के नहीं सप्लाई कर पाता है, जिसके कारण से पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है। वो वाल्व को हम लोग यहाँ पे डायलेट किए हैं, खोले हैं। तो ये एक हमारे लिए इधर के लिए ये यूजुअली जो होता है ये लो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा वाले में ज़्यादा मिलते हैं। बेचारा वो लोग अब काम नहीं कर सकते हैं। अगर एक बार मैं उसको BMB कर दिया, वो 10 इयर्स के लिए एकदम फ्री हो जाता है सिम्टम में। वो सब कुछ करता रहता है, काम हम सब करता है। फिर मैं 2 बार तक उसको BMB कर सकता हूँ, सेकेंड टाइम भी कर सकता हूँ। तो हमारा जो बलून मिट्रल वाल्वोटॉमी हुआ यहाँ के लिए, इस हॉस्पिटल में जो किया हूँ, इस एरिया मिथिलांचल के लिए ये बेंचमार्क है। यहाँ पहले नहीं हुआ है और बट आगे फ्यूचर में मुझे नहीं पता, लेकिन एट प्रेजेंट 5 इयर्स में हूँ यहाँ पे। टोटल कैथ लैब का यहाँ पे 8-10 इयर्स हो चुका है, लेकिन BMB जो हुआ है मैं किया हूँ यहाँ पे, और वो भी कॉन्सिक्यूटिव लगातार किया हूँ। डॉक्टर, क्या क्या हेल्थ कैंप्स हैं जो पारस दरभंगा में हम लोग पेशेंट्स की अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं? यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट में लगते हैं। जैसे मैं कार्डियोलॉजी का मैं इंचार्ज हूँ, तो कार्डियोलॉजी में हर एक महीना 2 महीना 3 महीने पे ऐसे लगाते रहते हैं, हेल्थ चेकअप कराते हैं। उसमें टोटल रूटीन टेस्ट से लेके सब कुछ होता है। दूसरे डिपार्टमेंट वाले, गैस्ट्रो वाले, वो GIT का पूरा लीवर फंक्शन टेस्ट, ये सब फ्रिक्वेंटली यहाँ होता रहता है। और इवन हम लोग विलेज लेवल पे जाते हैं, गांव में जाते हैं, और वहाँ पे टेस्टिंग शुगर से लेकर के ECG, ब्लड का टेस्ट सब कुछ होता है वहाँ पे। एक हमारा टीम साथ में जाता है, वहाँ पे गाँव में भी हम लोग करते हैं, शहर के अलावा गाँव में भी जाते हैं करने के लिए, कैंप लगाते हैं जी। Well, thank you so much, Doctor. This was Dr. Dayanand from Paras Health Darbhanga, who educated us on heart health and what should be the symptoms about heart issues, और वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कर सकते हैं to maintain a good lifestyle and with a healthy heart. Thank you so much, Doctor. Thank you for your time today. Thank you.